हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी एजुकेटर निशु राजपूत। आज मैं आपके सामने आई हूं एक नए टॉपिक के साथ, डैट इज़ रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में हम सिर्फ मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर के बारे में पढ़ेंगे, साथ के साथ उसके कुछ पर्पसेस के बारे में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन का बेसिकली पर्पस क्या होता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। क्या होता है रिप्रोडक्शन? जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डैट इज़ द रिप्रोडक्शन। अब जो यंग वंस प्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, हम उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग इन बायोलॉजी लैंग्वेज। अब ये ऑफस्प्रिंग क्या करेगा? ग्रो करेगा, मैच्योर होगा और रिपीट करेगा प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके अलावा रिप्रोडक्शन के कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो कॉमन होते हैं इन ऑल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से मतलब है कि रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स होते हैं उनमें ये सभी बेसिक फीचर क्या होंगे, मिलेंगे हमें। अब रिप्रोडक्शन बेसिकली टू टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू इंडिविजुअल। उसके अलावा अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल। इन सभी करैक्टरिस्टिक फीचर को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि क्या करैक्टरिस्टिक फीचर होते हैं या कौन से करैक्टरिस्टिक फीचर क्या करता है, सेल परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक सेल है। सेल के पास क्या होते हैं, सभी टाइप के क्या होते हैं, कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ये सभी टाइप के बायोकेमिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो उसको प्रॉपर फंक्शनिंग कराने में हेल्प करते हैं। अब क्या हो, अगर इसी सेल को क्या करना हो, डिवाइड करना हो, तो सेल के लिए नेसेसरी हो जाता है कि वो अपने अंदर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनको भी डिवाइड करे, ताकि आने वाले जो आने वाला जो सेल बनेगा या डिवीज़न के बाद जो सेल बनेगा वो भी प्रॉपर फंक्शनिंग को परफॉर्म कर सके। अब प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे होगी? प्रॉपर फंक्शनिंग होगी जब उसके पास भी सभी टाइप के सेल कंपोनेंट या बायोकेमिकल प्रेजेंट होंगे, तभी क्या होगा, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा। इसके लिए क्या करता है, सेल कुछ प्रोसेस को परफॉर्म करता है जिससे वो क्या करे कि न्यूली जो फॉर्म्ड सेल हो वो भी क्या करे, प्रॉपर फंक्शनिंग सेल या प्रॉपर फंक्शनिंग को परफॉर्म करे। सो वो उनमें से पहला जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट वन इज़ द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड अदर बायोकेमिकल की क्या करता है, सेल फॉर्मेशन करता है। उसके बाद क्या होता है, डैट इज़ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब होता है कि जब कार्बन अपने जैसी ही एक कॉपी की फॉर्मेशन करे। अब डीएनए का क्या फंक्शन होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और डीएनए की कार्बन कॉपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, कंट्रोल करता है सभी एक्टिविटी को, या सभी कंट्रोलर ऑफ द सेल हम न्यूक्लियस को बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बेसिकली डीएनए प्रेजेंट होता है, वही क्या करता है, इन्हीं सब एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। अगर जो सेल है, जो पहले जो सेल था, अगर वो डीएनए की फॉर्मेशन ना करे या कार्बन कॉपी ऑफ डीएनए की फॉर्मेशन ना करे, तो जो न्यूली फॉर्म्ड सेल होगा वो अनकंट्रोल्ड सेल होगा, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा। प्रॉपर फंक्शनिंग कराने के लिए ही सेल क्या करता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को परफॉर्म करता है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सेल डिवीज़न एंड सेल ग्रोथ। अब सेल क्या हो गया, अच्छी पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, अब क्या करता है, सेल तैयार है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। अब जो डिवीज़न होती है सेल की, वो बेसिकली टू टाइप से होती है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो होती है वो इक्वेशनल डिवीज़न होती है। इक्वेशनल डिवीज़न का मतलब क्या है, क्रोमोसोम का नंबर जो शुरुआत में प्रेजेंट है, आफ्टर द डिवीज़न क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, इनिशियली जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 4 है, आफ्टर डिवीज़न जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 4 ही रहेगा इन केस ऑफ माइटोसिस डिवीज़न या फिर इक्वेशनल डिवीज़न। अगर मैं मियोसिस की बात करूँ, मियोसिस बेसिकली क्या होती है, एक रिडक्शनल डिवीज़न होती है। नाम ही शो कर रहा है रिडक्शन, मतलब क्या होगा, रिड्यूस होगा।
तो इसमें क्या होगा, आफ्टर द सेल डिवीज़न जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे इनिशियली सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 4 था, तो आफ्टर डिवीज़न क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करता है, जब डिवीज़न हो जाएगी, 2 न्यूली फॉर्म्ड सेल बन गए हैं। अब ये जो न्यूली फॉर्म्ड सेल होंगे ये दोबारा से क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, मैच्योर करेंगे, मतलब ग्रोथ करेंगे खुद की। 4th पॉइंट इज़ फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब पूरी तरह से जब सेल ग्रोथ शो कर लेता है, अब वो क्या होता है, एडल्ट हो जाएगा। एडल्ट का मतलब क्या होगा, वो रिप्रोडक्टिव यूनिट की फॉर्मेशन करेगा। एट लास्ट जब रिप्रोडक्टिव यूनिट की फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो क्या करेगा, एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेगा फ्रॉम दिस रिप्रोडक्टिव यूनिट। सो ये थे कुछ बेसिक फीचर जो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं इन ऑल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या होता है, कुछ पर्पसेस होते हैं रिप्रोडक्शन के, जिससे मतलब क्या होता है कि बेसिकली रिप्रोडक्शन के क्या पर्पस है या किस पर्पस के कारण क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म होता है। जो लाइफ होती है अर्थ के ऊपर, जो लाइफ है वो बेसिकली किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन प्रोसेस के वजह से ही है। एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं पर्पसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के। पहला है डेट इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। सो रिप्रोडक्शन क्या करता है, मेंटेन करके रखता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। सेकंड है डेट इज़ द पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्शन क्या करता है, मेंटेन करके रखता है पॉपुलेशन ऑफ डेट इज़ द न्यू इंडिविजुअल या फिर मैच्योर इंडिविजुअल या फिर एज्ड पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। थर्ड वन इज़ द रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट करता है, जो पर्सन क्या हो गए एज्ड की वजह से, जिनकी डेथ हो गई है, उनकी रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है, न्यू इंडिविजुअल। और न्यू इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है डेट इज़ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से। फोर्थ पॉइंट डेट इज़ द वेरिएशन। वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है, रिप्रोडक्शन की वजह से ही आ रहा है। फिफ्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, लाइफ जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है वो करती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो इसके अलावा भी रिप्रोडक्शन के बहुत सारे पर्पस होते हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे 5 पर्पस को ही डिस्कस किया है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जिसको आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू।